एक लड़की थी, नैना। बहुत चुलबुली, हंसमुख और थोड़ी निडर भी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी रिया। दोनों हर दिन अपनी स्कूटी से कॉलेज जाती थीं। रास्ते भर हंसी मजाक, गाने और ढेर सारी बातें। लेकिन उनके रास्ते में एक जगह थी जिसे देखकर दोनों अनजाने में चुप हो जाती थीं। एक पुराना, छोटा और डरावना घर। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां काली, और सबसे खौफनाक उसकी बालकनी, जहां कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई खड़ा है और तुम्हें देख रहा है। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त रिया ने धीरे से कहा, नैना, तुझे उस घर के बारे में कुछ पता है? नैना हंसकर बोली, क्यों? भूत रहता है क्या वहां? रिया का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने देखा है। नैना चौंकी। क्या देखा? रिया ने धीरे धीरे कहा, कुछ दिन पहले मैंने उस घर की बालकनी में एक औरत को देखा। उसके बाल बहुत लंबे थे, चेहरा पूरा सफेद, और उसकी आंखें जैसे वो इंसान नहीं थी। नैना ने हंसकर कहा, तू ज्यादा हॉरर फिल्में देख रही है। रिया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगले दिन दोनों कॉलेज जा रही थीं। तभी रास्ते में नैना की नजर जमीन पर पड़ी। रिया, ये देख। वहां एक झुमकी पड़ी थी, बहुत सुंदर, चमकदार, जैसे किसी ने अभी अभी गिराई हो। रिया बोली, वाह, कितनी खूबसूरत है। नैना ने एक झुमकी उठाई और पहन ली। दूसरी रिया ने पहन ली। जैसे ही दोनों ने झुमकी पहनी, एक ठंडी हवा उनके आसपास से गुजरी। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गईं। नैना बोली, अजीब सा लग रहा है। रिया ने धीरे से कहा, हाँ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। लेकिन फिर दोनों ने हंसकर बात टाल दी। उस रात नैना रिया के घर रुकने वाली थी। दोनों ने खाना खाया, हॉरर मूवी देखी और फिर सो गईं। लेकिन रात के ठीक 3 बजे दोनों को एक ही सपना आया। उन्होंने खुद को उसी पुराने घर के सामने खड़ा पाया। दरवाजा अपने आप खुल रहा था। खर्र, अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रिया बोली, नैना, हमें यहां नहीं आना चाहिए। लेकिन नैना जैसे किसी के कंट्रोल में थी। उसने धीरे से कहा, वो हमें बुला रही है। दोनों अंदर चली गईं। घर के अंदर अंधेरा था, दीवारों से खून के निशान और हर कोने से फुसफुसाहट। आओ, पास आओ। तभी ऊपर बालकनी से आवाज आई, ठप। दोनों ने ऊपर देखा। वहीं वहीं औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा, और उसकी आंखें पूरी तरह काली। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मेरी झुमकी वापस करो। नैना कांपते हुए बोली, ये हमें रास्ते में मिली थी। औरत की आवाज गूंजने लगी, जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अचानक नैना और रिया के कानों में तेज दर्द होने लगा। झुमकी अपने आप उनके कानों में धंसने लगी। रिया चिल्लाई, नैना, निकाल इसे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। औरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हर कदम पर उसकी हड्डियों की आवाज, छर्र छर्र। वो उनके बिल्कुल सामने आ गई और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। वो नैना जैसा दिखने लगी, फिर रिया जैसा, फिर दोनों का मिला जुला चेहरा, और बोली, अब तुम दोनों मेरी हो। रिया भागने लगी, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर रुक गई। औरत ने उस परछाई को पकड़ लिया, और जैसे ही उसने उसे खींचा, रिया की चीख निकल गई, नैना! अचानक दोनों की आंख खुल गई। वे अपने कमरे में थीं, सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। नैना बोली, यह सिर्फ सपना था। रिया ने अपने कान को छुआ और अचानक जम गई। उसके हाथ पर खून था। नैना ने भी अपने कान को छुआ। वो झुमकी अभी भी उनके कान में थी, लेकिन अब वो काली हो चुकी थी और उसमें से खून टपक रहा था। ठप ठप। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई अंधेरे में। बालकनी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कर, ठंडी हवा अंदर आई, और उसी के साथ वही आवाज, तुमने मुझे ढूंढ लिया। दोनों ने डरते हुए बालकनी की तरफ देखा। वहीं वहीं औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ भूख थी, और उसके कानों में 2 नई झुमकियां चमक रही थीं। अगली सुबह रिया के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। कमरे की दीवारों पर खून के निशान थे,
और बीच में नैना और रिया की लाशें पड़ी थीं। उनके कान पूरी तरह फटे हुए थे और उनके पास दो नई चमकदार झुमकियां रखी थीं। कहते हैं वो औरत अपनी झुमकियां खो चुकी थी और अब वो हर उस लड़की को अपना शिकार बनाती है जो उसकी झुमकी पहन लेती है। आज भी अगर आप उस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको जमीन पर एक झुमकी पड़ी मिल सकती है, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। लेकिन अगर आपने उसे पहन लिया तो समझ लो अगली सुबह लोग एक और घर का दरवाजा तोड़ेंगे। एक लड़की थी, नैना, बहुत चुलबुली, हंसमुख और थोड़ी निडर भी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी रिया। दोनों हर दिन अपनी स्कूटी से कॉलेज जाती थीं। रास्ते भर हंसी मजाक, गाने और ढेर सारी बातें। लेकिन उनके रास्ते में एक जगह थी जिसे देखकर दोनों अनजाने में चुप हो जाती थीं। एक पुराना, छोटा और डरावना घर। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां काली और सबसे खौफनाक उसकी बालकनी, जहां कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई खड़ा है और तुम्हें देख रहा है। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त रिया ने धीरे से कहा, नैना, तुझे उस घर के बारे में कुछ पता है? नैना हंसकर बोली, क्यों, भूत रहता है क्या वहां? रिया का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने देखा है। नैना चौंकी। क्या देखा? रिया ने धीरे धीरे कहा, कुछ दिन पहले मैंने उस घर की बालकनी में एक औरत को देखा। उसके बाल बहुत लंबे थे, चेहरा पूरा सफेद और उसकी आंखें जैसे वो इंसान नहीं थी। नैना ने हंसकर कहा, तू ज्यादा हॉरर फिल्में देख रही है। रिया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगले दिन दोनों कॉलेज जा रही थीं। तभी रास्ते में नैना की नजर जमीन पर पड़ी। रिया, ये देख। वहां एक झुमकी पड़ी थी, बहुत सुंदर, चमकदार, जैसे किसी ने अभी अभी गिराई हो। रिया बोली, वाह, कितनी खूबसूरत है। नैना ने एक झुमकी उठाई और पहन ली। दूसरी रिया ने पहन ली। जैसे ही दोनों ने झुमकी पहनी, एक ठंडी हवा उनके आसपास से गुजरी। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गईं। नैना बोली, अजीब सा लग रहा है। रिया ने धीरे से कहा, हाँ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। लेकिन फिर दोनों ने हंसकर बात टाल दी। उस रात नैना रिया के घर रुकने वाली थी। दोनों ने खाना खाया, हॉरर मूवी देखी और फिर सो गईं। लेकिन रात के ठीक 3 बजे दोनों को एक ही सपना आया। उन्होंने खुद को उसी पुराने घर के सामने खड़ा पाया। दरवाजा अपने आप खुल रहा था। खर्र, अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रिया बोली, नैना, हमें यहां नहीं आना चाहिए। लेकिन नैना जैसे किसी के कंट्रोल में थी। उसने धीरे से कहा, वो हमें बुला रही है। दोनों अंदर चली गईं। घर के अंदर अंधेरा था, दीवारों से खून के निशान और हर कोने से फुसफुसाहट। आओ, पास आओ। तभी ऊपर बालकनी से आवाज आई, ठप। दोनों ने ऊपर देखा। वहीं वहीं औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और उसकी आंखें पूरी तरह काली। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मेरी झुमकी वापस करो। नैना कांपते हुए बोली, ये हमें रास्ते में मिली थी। औरत की आवाज गूंजने लगी, जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अचानक नैना और रिया के कानों में तेज दर्द होने लगा। झुमकी अपने आप उनके कानों में धंसने लगी। रिया चिल्लाई, नैना, निकाल इसे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। औरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हर कदम पर उसकी हड्डियों की आवाज, छर्र छर्र। वो उनके बिल्कुल सामने आ गई और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। वो नैना जैसा दिखने लगी, फिर रिया जैसा, फिर दोनों का मिला जुला चेहरा, और बोली, अब तुम दोनों मेरी हो। रिया भागने लगी, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर रुक गई। औरत ने उस परछाई को पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे खींचा, रिया की चीख निकल गई, नैना! अचानक दोनों की आंख खुल गई। वे अपने कमरे में थीं, सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। नैना बोली, यह सिर्फ सपना था। रिया ने अपने कान को छुआ और अचानक जम गई। उसके हाथ पर खून था। नैना ने भी अपने कान को छुआ। वो झुमकी अभी भी उनके कान में थी, लेकिन अब वो काली हो चुकी थी और उसमें से खून टपक रहा था। ठप ठप। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई अंधेरे में। बालकनी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कर
ठंडी हवा अंदर आई और उसी के साथ वही आवाज, तुमने मुझे ढूंढ लिया। दोनों ने डरते हुए बालकनी की तरफ देखा। वहीं वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ भूख थी और उसके कानों में दो नई झुमकियां चमक रही थीं। अगली सुबह रिया के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। कमरे की दीवारों पर खून के निशान थे और बीच में नैना और रिया की लाशें पड़ी थीं। उनके कान पूरी तरह फटे हुए थे और उनके पास दो नई चमकदार झुमकियां रखी थीं। कहते हैं वो औरत अपनी झुमकियां खो चुकी थी और अब वो हर उस लड़की को अपना शिकार बनाती है जो उसकी झुमकी पहन लेती है। आज भी अगर आप उस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको जमीन पर एक झुमकी पड़ी मिल सकती है, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। लेकिन अगर आपने उसे पहन लिया तो समझ लो अगली सुबह लोग एक और घर का दरवाजा तोड़ेंगे। एक लड़की थी, नैना, बहुत चुलबुली, हंसमुख और थोड़ी निडर भी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी रिया। दोनों हर दिन अपनी स्कूटी से कॉलेज जाती थीं। रास्ते भर हंसी मजाक, गाने और ढेर सारी बातें। लेकिन उनके रास्ते में एक जगह थी जिसे देखकर दोनों अनजाने में चुप हो जाती थीं। एक पुराना, छोटा और डरावना घर। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां काली और सबसे खौफनाक उसकी बालकनी, जहां कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई खड़ा है और तुम्हें देख रहा है। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त रिया ने धीरे से कहा, नैना, तुझे उस घर के बारे में कुछ पता है? नैना हंसकर बोली, क्यों, भूत रहता है क्या वहां? रिया का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने देखा है। नैना चौंकी। क्या देखा? रिया ने धीरे धीरे कहा, कुछ दिन पहले मैंने उस घर की बालकनी में एक औरत को देखा। उसके बाल बहुत लंबे थे, चेहरा पूरा सफेद और उसकी आंखें जैसे वो इंसान नहीं थी। नैना ने हंसकर कहा, तू ज्यादा हॉरर फिल्में देख रही है। रिया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगले दिन दोनों कॉलेज जा रही थीं। तभी रास्ते में नैना की नजर जमीन पर पड़ी। रिया, ये देख। वहां एक झुमकी पड़ी थी, बहुत सुंदर, चमकदार, जैसे किसी ने अभी अभी गिराई हो। रिया बोली, वाह, कितनी खूबसूरत है। नैना ने एक झुमकी उठाई और पहन ली। दूसरी रिया ने पहन ली। जैसे ही दोनों ने झुमकी पहनी, एक ठंडी हवा उनके आसपास से गुजरी। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गईं। नैना बोली, अजीब सा लग रहा है। रिया ने धीरे से कहा, हां, जैसे कोई हमें देख रहा हो। लेकिन फिर दोनों ने हंसकर बात टाल दी। उस रात नैना रिया के घर रुकने वाली थी। दोनों ने खाना खाया, हॉरर मूवी देखी और फिर सो गईं। लेकिन रात के ठीक 3 बजे दोनों को एक ही सपना आया। उन्होंने खुद को उसी पुराने घर के सामने खड़ा पाया। दरवाजा अपने आप खुल रहा था। खर्र, अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रिया बोली, नैना, हमें यहां नहीं आना चाहिए। लेकिन नैना जैसे किसी के कंट्रोल में थी। उसने धीरे से कहा, वो हमें बुला रही है। दोनों अंदर चली गईं। घर के अंदर अंधेरा था, दीवारों से खून के निशान और हर कोने से फुसफुसाहट। आओ, पास आओ। तभी ऊपर बालकनी से आवाज आई, ठप। दोनों ने ऊपर देखा। वहीं वहीं औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा और उसकी आंखें पूरी तरह काली। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मेरी झुमकी वापस करो। नैना कांपते हुए बोली, ये हमें रास्ते में मिली थी। औरत की आवाज गूंजने लगी, जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अचानक नैना और रिया के कानों में तेज दर्द होने लगा। झुमकी अपने आप उनके कानों में धंसने लगी। रिया चिल्लाई, नैना, निकाल इसे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। औरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हर कदम पर उसकी हड्डियों की आवाज, छर्र छर्र। वो उनके बिल्कुल सामने आ गई और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। वो नैना जैसा दिखने लगी, फिर रिया जैसा, फिर दोनों का मिला जुला चेहरा, और बोली, अब तुम दोनों मेरी हो। रिया भागने लगी, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर रुक गई। औरत ने उस परछाई को पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे खींचा, रिया की चीख निकल गई, नैना! अचानक
दोनों की आंख खुल गई। वे अपने कमरे में थीं, सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। नैना बोली, ये सिर्फ सपना था। रिया ने अपने कान को छुआ और अचानक जम गई। उसके हाथ पर खून था। नैना ने भी अपने कान को छुआ। वो झुमकी अभी भी उनके कान में थी, लेकिन अब वो काली हो चुकी थी और उसमें से खून टपक रहा था। ठप ठप। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में बालकनी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कर ठंडी हवा अंदर आई और उसी के साथ वही आवाज, तुमने मुझे ढूंढ लिया। दोनों ने डरते हुए बालकनी की तरफ देखा। वहीं वहीं औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ भूख थी और उसके कानों में दो नई झुमकियां चमक रही थीं। अगली सुबह रिया के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। कमरे की दीवारों पर खून के निशान थे और बीच में नैना और रिया की लाशें पड़ी थीं। उनके कान पूरी तरह फटे हुए थे और उनके पास दो नई चमकदार झुमकियां रखी थीं। कहते हैं वो औरत अपनी झुमकियां खो चुकी थी और अब वो हर उस लड़की को अपना शिकार बनाती है जो उसकी झुमकी पहन लेती है। आज भी अगर आप उस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको जमीन पर एक झुमकी पड़ी मिल सकती है, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। लेकिन अगर आपने उसे पहन लिया तो समझ लो अगली सुबह लोग एक और घर का दरवाजा तोड़ेंगे। एक लड़की थी, नैना, बहुत चुलबुली, हंसमुख और थोड़ी निडर भी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी रिया। दोनों हर दिन अपनी स्कूटी से कॉलेज जाती थीं। रास्ते भर हंसी मजाक, गाने और ढेर सारी बातें। लेकिन उनके रास्ते में एक जगह थी जिसे देखकर दोनों अनजाने में चुप हो जाती थीं। एक पुराना, छोटा और डरावना घर। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां काली और सबसे खौफनाक उसकी बालकनी, जहां कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई खड़ा है और तुम्हें देख रहा है। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त रिया ने धीरे से कहा, नैना, तुझे उस घर के बारे में कुछ पता है? नैना हंसकर बोली, क्यों, भूत रहता है क्या वहां? रिया का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने देखा है। नैना चौंकी। क्या देखा? रिया ने धीरे धीरे कहा, कुछ दिन पहले मैंने उस घर की बालकनी में एक औरत को देखा। उसके बाल बहुत लंबे थे, चेहरा पूरा सफेद और उसकी आंखें जैसे वो इंसान नहीं थी। नैना ने हंसकर कहा, तू ज्यादा हॉरर फिल्में देख रही है। रिया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगले दिन दोनों कॉलेज जा रही थीं। तभी रास्ते में नैना की नजर जमीन पर पड़ी। रिया, ये देख। वहां एक झुमकी पड़ी थी, बहुत सुंदर, चमकदार, जैसे किसी ने अभी अभी गिराई हो। रिया बोली, वाह, कितनी खूबसूरत है। नैना ने एक झुमकी उठाई और पहन ली। दूसरी रिया ने पहन ली। जैसे ही दोनों ने झुमकी पहनी, एक ठंडी हवा उनके आसपास से गुजरी। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गईं। नैना बोली, अजीब सा लग रहा है। रिया ने धीरे से कहा, हाँ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। लेकिन फिर दोनों ने हंसकर बात टाल दी। उस रात नैना रिया के घर रुकने वाली थी। दोनों ने खाना खाया, हॉरर मूवी देखी और फिर सो गईं। लेकिन रात के ठीक 3 बजे दोनों को एक ही सपना आया। उन्होंने खुद को उसी पुराने घर के सामने खड़ा पाया। दरवाजा अपने आप खुल रहा था। खर्र, अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रिया बोली, नैना, हमें यहां नहीं आना चाहिए। लेकिन नैना जैसे किसी के कंट्रोल में थी। उसने धीरे से कहा, वो हमें बुला रही है। दोनों अंदर चली गईं। घर के अंदर अंधेरा था, दीवारों से खून के निशान और हर कोने से फुसफुसाहट। आओ, पास आओ। तभी ऊपर बालकनी से आवाज आई, ठप। दोनों ने ऊपर देखा। वहीं वहीं औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा और उसकी आंखें पूरी तरह काली। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मेरी झुमकी वापस करो। नैना कांपते हुए बोली, ये हमें रास्ते में मिली थी। औरत की आवाज गूंजने लगी, जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अचानक नैना और रिया के कानों में तेज दर्द होने लगा। झुमकी अपने आप उनके कानों में धंसने लगी। रिया चिल्लाई, नैना, निकाल इसे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
औरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हर कदम पर उसकी हड्डियों की आवाज, छर्र छर्र। वो उनके बिल्कुल सामने आ गई और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। वो नैना जैसा दिखने लगी, फिर रिया जैसा, फिर दोनों का मिला जुला चेहरा, और बोली, अब तुम दोनों मेरी हो। रिया भागने लगी, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर रुक गई। औरत ने उस परछाई को पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे खींचा, रिया की चीख निकल गई, नैना। अचानक दोनों की आंख खुल गई। वे अपने कमरे में थीं, सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। नैना बोली, यह सिर्फ सपना था। रिया ने अपने कान को छुआ और अचानक जम गई। उसके हाथ पर खून था। नैना ने भी अपने कान को छुआ। वो झुमकी अभी भी उनके कान में थी, लेकिन अब वो काली हो चुकी थी और उसमें से खून टपक रहा था। ठप ठप। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई अंधेरे में। बालकनी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कर ठंडी हवा अंदर आई और उसी के साथ वही आवाज, तुमने मुझे ढूंढ लिया। दोनों ने डरते हुए बालकनी की तरफ देखा। वहीं वहीं औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ भूख थी और उसके कानों में दो नई झुमकियां चमक रही थीं। अगली सुबह रिया के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। कमरे की दीवारों पर खून के निशान थे और बीच में नैना और रिया की लाशें पड़ी थीं। उनके कान पूरी तरह फटे हुए थे और उनके पास दो नई चमकदार झुमकियां रखी थीं। कहते हैं वो औरत अपनी झुमकियां खो चुकी थी और अब वो हर उस लड़की को अपना शिकार बनाती है जो उसकी झुमकी पहन लेती है। आज भी अगर आप उस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको जमीन पर एक झुमकी पड़ी मिल सकती है, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। लेकिन अगर आपने उसे पहन लिया तो समझ लो, अगली सुबह लोग एक और घर का दरवाजा तोड़ेंगे।